हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम लोग जा रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करने। चलिए लेट्स स्टार्ट। टॉपिक जो आज का है, फॉरेस्टी एंड बीटर। फ्रोस्टी का मतलब क्या होता है? कोल्ड, ठीक है ना। मतलब बहुत ख़राब, जैसे बोला जाता है ना कि कोल्ड वाइब्स आ रही है, यानी अच्छा वाइब्स नहीं आ रही है, तो वही है फॉरेस्टी, मतलब बहुत ख़राब। एंड बीटर, बीटर मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट। तो उसी पे है, पार्लियामेंट नीड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। पार्लियामेंट को थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉट साइड ट्रैक्ड बाई बाप्स, मतलब साइड ट्रैक्ट्स होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कटीले चीज़ होती है ना, कि जो रास्ते में काटे आ जाए उसकी वजह से साइड हो जाए, तो वो होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। द फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ 18th लोकसभा इंडेड ऑन December 20। जो पहला विंटर सेशन हुआ 18th लोकसभा की, वो ख़त्म हुआ 20 दिसंबर को। एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव, ये काफ़ी मतलब कम प्रोडक्टिव वाली थी। मतलब कम प्रोडक्टिव मतलब कुछ भी इसमें काम नहीं हुआ था। एंड मोस्ट एक्रीमोनियस इन हिस्ट्री, मतलब ये काफ़ी ख़राब था। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे, जो 18th लोकसभा जो ख़त्म हुआ 20 दिसंबर को, जो विंटर सेशन ख़त्म हुआ, वो बहुत ही कम प्रोडक्टिव, कोई काम नहीं हुआ, बहुत ही ख़राब हुआ। ये इतिहास में पहली बार इतना ख़राब हुआ। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन degenerated into a scuffle on the penultimate day। जो कन्फ्लिक्ट था गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट था वो डीजेनरेट कर दिया, मतलब गिर गई। किस में गिर गई? इनटू ए स्कफल, मतलब लड़ाई तक में गिर गई। ये चीज़ें दोनों, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन लड़ाई में आ गए ऑन द पेनुल्टीमेट डे, मतलब सेकेंड लास्ट डे को, ठीक है। फॉलोड बाई, जिस उसके बाद अब्जर्ड एलिगेशन एंड पुलिस रिपोर्ट, मतलब बहुत ही बेहुदा तरीके का आरोप लगाया गया और पुलिस रिपोर्ट भी हुआ। द अपोजिशन सेंट ए नोटिस फॉर ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, विच वाज रिजेक्टेड बाई डिप्टी चेयरमैन। अपोजिशन ने, जो अपोजिशन में पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, उन्होंने भेजा एक नोटिस भेजा मोशन के लिए। क्या, कौन सा मोशन के लिए? नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि किसी को अगर हटाना होता है ना, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भेजा जाता है, जिसमें वोटिंग होती है। वोटिंग होती है उस मेंबर के लिए कि इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को द पोजीशन ने भेजा नोटिस मोशन के लिए नो कॉन्फिडेंस राज्यसभा में चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के लिए, जो रिजेक्ट कर दिया गया डिप्टी चेयरमैन। द एक्रिमोनी पिक्ड विथ opposition turning a reference by Home Minister Amit Shah to Dr. B.R. Ambedkar into a stick to beat the भारतीय जनता पार्टी with। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, ठीक है, कड़वाहट, ठीक है। ये जो कड़वाहट था ना, पिक्ड का मतलब सबसे उच्चतम, एकदम ऊंचे पे बोला जाता है ना, माउंटेन पीक, सबसे ऊंचा, ठीक है। तो एक्रीमोनी, जो कड़वाहट का जो था, वो एकदम ऊपर चला गया, कड़वाहट। विद अपोजिशन, अपोजिशन जो था वो टर्न ए रेफरेंस, वो रेफरेंस किया क्या? होम मिनिस्टर जो थे वो B.R. अम्बेडकर को, जो
बोले थे इंटू ए स्टिक टू बीट द भारतीय जनता पार्टी, उसको यूज किया गया, ठीक है ना, उसको होम मिनिस्टर के बात को रेफरेंस देते हुए उसको यूज किया गया एक लाठी के तहत, स्टिक मतलब लाठी के तहत, किसको पीटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को। मिस्टर शाह मिस स्पोकन रिमार्क्स वर टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट बाय द अपोजिशन। जो मिस्टर शाह ने, अमित शाह ने जो बात बोला था, जो रिमार्क्स दिया था, उसको लिया गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया उस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया बाय द अपोजिशन, अपोजिशन के द्वारा, विच फील्स डैट, जिससे ये महसूस होता है कि इट इज़ पार, मतलब ये सेम लेवल पे है, फॉर द कोर्स, मतलब वही चीज़ के लिए सेम लेवल पे है, ठीक है ना। मतलब अमित शाह ने जो मिस स्पोकन रिमार्क्स, मतलब कुछ बोला, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया अपोजिशन के द्वारा, और इसको महसूस किया गया सेम लेवल पे। आफ्टर ऑल फाइनली द बीजेपी हैड मेड रेडिकुलस एलिगेशन अबाउट द कांग्रेस पार्टीज। फाइनली बीजेपी ने भी बहुत ही बेहुदा तरीके का आरोप लगा दिया अबाउट कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पार्टीज के बारे में, सपोज्ड लिंक विथ एंटी इंडिया फोर्सेस अब्रॉड टू स्टल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग फॉर सेवरल डेज अर्लियर। मतलब कि कांग्रेस का लिंक है, जो बाहरी जो लोग हैं, एंटी इंडिया जो लोग हैं, फोर्सेस हैं, उसके साथ लिंक है स्टल करने में, मतलब नहीं काम होने देने में पार्लियामेंट को कि प्रोसीडिंग को बहुत दिनों के लिए। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस का जो लिंक है बाहरी देशों में एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ, तो उसके वजह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इन द राज्यसभा वाज 40%। जो प्रोडक्टिविटी, जो काम हुआ राज्यसभा में 100% होना चाहिए था, लेकिन 40% हुआ। एज इट मेट फॉर 43 आवर एंड 27 मिनट्स ऑफ द शेड्यूल, जैसा कि ये जो मिले थे वो 43 घंटा 27 मिनट के लिए मिले थे शेड्यूल पे। शेड्यूल जितना था उससे 43 घंटा 27 मिनट मिले थे। द लोकसभा functioned for 54.5% of its scheduled time। जो लोकसभा जो काम किया 54.5% किया शेड्यूल टाइम के हिसाब से। बोथ द हाउसेस विटनेस्ड protest from the treasury and opposition side over issues such as alleged interference of US billionaire George Soros in Indian politics। Both the houses, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस विटनेस्ड, ये देखा, प्रोटेस्ट फ्रॉम द ट्रेजरी से और अपोजिशन साइड से, ओवर इशूज, कौन से इशू पे, जैसा कि जो आरोप लगाया गया था इंटरफेरेंस का यूएस बिलियनरी जॉर्ज सोरोस इन इंडियन पॉलिटिक्स। जॉर्ज सोरोस इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, एंड द यूएस गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट द अदानी ग्रुप, जो यूएस गवर्नमेंट का एक्शन लिया गया अदानी ग्रुप पे। द सेशन वाज शेड्यूल्ड टू टेक अप 16 बिल इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द फाइनेंशियल बिजनेस। जो सेशन था उसको शेड्यूल किया गया टू टेकअप, डिस्कशन करने के लिए, टेकअप मतलब डिस्कशन करना। जो सेशन था वो शेड्यूल किया गया डिस्कशन करने के लिए 16 बिल पे इन लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द फाइनेंशियल बिजनेस। जो पहला बैच था सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मतलब क्या होता है, अलॉट मनी को अलॉट करने के लिए अंडर फाइनेंशियल बिजनेस। ऑफ द 16 बिल्स, 16 बिल का ओनली 1 बिल, सिर्फ एक बिल, मतलब 16 बिल में से सिर्फ एक बिल भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सिग्निफिकेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो ये बिल था, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट था फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, वाज पास्ड इन बोथ हाउसेज।
मतलब ये पास हो गया दोनों हाउसेज में। द राज्यसभा पास द बॉयलर्स बिल एंड द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, राज्यसभा ने पास किया है बॉयलर बिल्स एंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, ये पास किया है। ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लॉज गवर्निंग लार्ज फर्नासेस एंड बॉयलर्स एंड पेट्रोलियम सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, एक मेजर चेंजेस लाए हैं इंडस्ट्रियल लॉज में, जो शासन करता है, जो रेगुलेट करता है लार्ज फर्नासेस और मतलब बड़े चिमनी और बॉयलर्स एंड पेट्रोलियम सेक्टर को जो रेगुलेट करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, काफ़ी बड़ा चेंजेस। अदर देन द अप्रोप्रिएशन बिल एज पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अदर देन अप्रोप्रिएशन बिल के अलावा जैसे कि ये पार्ट है डिमांड्स फॉर ग्रांट, द लोकसभा डिस्कस्ड एंड पास द बैंकिंग लॉज। लोकसभा, इसके अलावा लोकसभा डिस्कस किया और पास किया बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, ये पास किया। द रेलवेज अमेंडमेंट बिल पास किया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल पास किया। द डिबेट सॉ अपोजिशन मेंबर आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। डिबेट में देखा गया अपोजिशन मेंबर कह रहे थे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे थे, ये देखा गया डिबेट में। Ensure the safety of rail passenger and employees and bring a transparency in the allocation of funds to states hit by natural calamities। और पक्का करें, मतलब जो अपोजिशन था ये बोल रहा था कि इंश्योर करे, पक्का करे सेफ्टी ऑफ रेल पैसेंजर, रेल में जो यात्रा कर रहे हैं उसके सेफ्टी को पक्का करें, और एम्प्लॉयज़ एंड ब्रिंग ए ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन, ट्रांसपेरेंसी लाए, पारदर्शिता लाएं, एलोकेशन मतलब बांटने में, फंड्स को बांटने में, जो स्टेट को बांटा जाता है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज जो हिट किया गया होता है जिस स्टेट में, उसको फंड्स बांटा जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए। और द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल that aim to achieve simultaneous election in the country। और जो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल है, इसका लक्ष्य है एक साथ इलेक्शन कराने में कंट्री में, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का एक साथ इलेक्शन हो। वर इंट्रोड्यूस्ड एंड रेफर टू ए जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये 129th अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और रेफ़र किया गया, कहाँ पे रेफ़र किया गया, जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मेड ए स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेज ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर मेड ए स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने कहा दोनों हाउसेज में इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। द विंटर सेशन डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब दिखाना, विंटर सेशन में ये देखा गया द नीड फॉर एन अर्जेंट रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, यहाँ पे एक ज़रूरत है अर्जेंट तरीके से, यहाँ पे ज़रूरत है रिस्टोर किया जाए पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, मतलब रूल एंड रेगुलेशन को मतलब रिस्टोर किया जाए, और बेसिक डिसेंसी इन एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल अपोनेंट्स, मतलब एक बेसिक डिसेंसी होना चाहिए पार्लियामेंट में बात करने का, कि उस हिसाब से काम किया जाए कि मतलब दूसरे को ज़्यादा जलील ना किया जाए, मतलब प्यार से काम किया जाए, मिलजुल करके काम किया जाए पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बीच में। मतलब ये ओवरऑल जो आर्टिकल था ये वो लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में था, जिसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर था, फिर से बहुत सारे बिल जो पास किए गए उस पर था, और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर था, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए उस पे था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।